अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रजा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। मुकम्मल एहतियात और वैक्सीन लगवाने के बावजूद यूरोप के बाज ममालिक में कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। यूरोप के एक मुल्क ने आज से 2 दिन बाद यानी 22 नवंबर 2021 से 10 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है। वो कौन सा मुल्क है और यूरोप के बाज ममालिक में क्या सूरत हाल है कोरोना की और लोगों का वैक्सीन लगवाने या ना लगवाने के हवाले से रद्द-ए-अमल क्या है, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस खबर के तमाम तफसीलात से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ग्लोबल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि दुनिया भर में कोरोना की ताजा तरीन सूरत हाल से आप बाखबर रह सकें। हॉलैंड में कोरोना के बाद जुज़वी लॉकडाउन के खिलाफ तशद्दुद मुजाहरों में पुलिस की फायरिंग से कम 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। गुज़श्ता एतवार को नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड की हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन के नफाज का ऐलान किया था। इस दौरान कम 3 हफ्तों के लिए रेस्तोरां और दुकानें बंद करने के अलावा खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद की गई थी। इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर नीदरलैंड्स के शहर रॉटरडैम में लॉकडाउन के खिलाफ तशद्दुद मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और पुलिस की गाड़ी को आग लगाने के बाद पथराव भी किया। एक पुलिस अफसर समेत 7 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए जबकि दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अपने दिफा में हथियार निकाले। उसके बाद पुलिस को जब मुजाहमत का सामना करना पड़ा तो हवाई फायरिंग की गई, लेकिन इस इंतबाही फायरिंग के बावजूद मुजाहिरीन ने वो तशद्दुद अमल को जारी रखा जिसके बाद पुलिस एहलकार बराह रास्त फायरिंग करने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चले कि दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड में भी हालिया दिनों में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। जुमा के दिन एक दिन में 21,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। एक और यूरोपियन मुल्क की बात करें तो ऑस्ट्रिया ने भी पीर से 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। ऑस्ट्रियाई वजीर आज़म का कहना है कि हालात के पेश नजर लॉकडाउन में इजाफा भी किया जा सकता है। इटली, स्पेन और जर्मनी में अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन यूरोप के बाज़ ममालिक में कोरोना की इस नई लहर के बाद मज़कूरा ममालिक में भी जुज़वी पाबंदियों के सामने आने का इम्कान है। यूरोपीय ममालिक में नई कोरोना पाबंदियों को समझने के लिए इटली की मिसाल, निजी सरकारी इमारत, पब्लिक मकामात और रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाने के लिए ग्रीन पास का होना लाजमी है और ग्रीन पास वैक्सीन के बाद एक्टिव होता है। वर्कर्स के लिए भी काम पर जाने के लिए ग्रीन पास दिखाना लाजमी करार दे दिया। वर्कर्स वैक्सीन लगवाकर मुस्तकिल ग्रीन पास हासिल नहीं करना चाहते, उनके लिए लाजम है कि 48 घंटे बाद अपना टेस्ट करवाएं जिसकी फीस 15 यूरो था। इटली की तर्ज पर यूरोप के दीगर ममालिक भी ग्रीन पास के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही तकरीबन तमाम यूरोपीय ममालिक में ग्रीन पास की पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ग्रीन पास के खिलाफ यूरोप के बहुत सारे ममालिक में पहले ही मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस नौयत के मुजाहरों में ऐसे मुजाहरे भी हुए जो पुरतशद्दुद थे, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार और आम लोग जख्मी हुए। इस वक्त यूरोप के सबसे बड़े मजहबी त्योहार क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूरोपियन हुकूमतें अवाम को मेल मिलाप और इज्तिमात से दूर रखने के लिए कोशा है, जबकि अवाम ग्रीन पास और लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार खड़े हैं। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया की तरह अगर कोरोना की ये नई लहर दीगर यूरोपीय ममालिक तक फैलती है तो हुकूमतों और अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा, हालात के पेश नजर इससे भी आपको आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।